बिहार में महागठबंधन की करारी हार के बाद नेता प्रतिपक्ष विदेश घूम रहे हैं। तो ऐसे में अब आरजेडी की समीक्षा बैठक से जो बड़ी खबर सामने आई है, आपको बता दें कि अब लालू प्रसाद यादव के और तेजस्वी यादव के पुराने सहयोगियों को जो है वो सम्मान दिया जाएगा और आरजेडी में जो है वो वापसी भी की जाएगी। और ऐसे में सिर्फ यही नहीं, पुराने सहयोगियों पर जो है बातें की गई है। तो अब पुराने सहयोगी लालू प्रसाद यादव के फिर से पार्टी में अहम भूमिका निभाएंगे। तो वही संजय यादव का दायरा भी सीमित होगा। क्या कुछ तमाम बातें हैं वो आपको पूरे विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि जहां एक और तेजस्वी यादव का कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव विदेश से लौट चुके हैं और दिल्ली में कल अहम बैठक करते नजर आए। इसके बाद अब यह भी कहा जा रहा है कि आज तेजस्वी यादव पटना आ सकते हैं। ऐसे में अब आरजेडी की समीक्षा बैठक पर सबकी नजर टिकी है, जहां तेजस्वी यादव की समीक्षा बैठक में कहा जा रहा था कि 300 भीतर घातियों की लिस्ट तैयार की गई है और जैसे ही तेजस्वी यादव आएंगे, लालू प्रसाद यादव आएंगे, तो उनको ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी और सभी पर एक्शन लिया जाएगा। तो अब लालू प्रसाद यादव के जो पुराने सहयोगी हैं, उनको पार्टी में क्या जगह दी जाएगी, उनकी हैसियत जो थी वो लौट जाएगी। आपको बता दें कि आरजेडी के जो लालू प्रसाद यादव के पुराने सहयोगी हैं, उनकी हैसियत तो लौटेगी ही, वही संजय यादव का दायरा सीमित हो जाएगा। आरजेडी में लालू प्रसाद यादव के पुराने सहयोगियों की हैसियत लौटेगी। सांसद संजय यादव का दायरा पहले की तुलना में सीमित होगा। यह कयास नहीं, आरजेडी के 100 पन्नों की चुनावी समीक्षा रिपोर्ट की समझ है। अब इस बात पर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद और नेता तेजस्वी यादव को अंतिम फैसला लेना है। बीते महीने 2 हफ्ते तक आरजेडी कार्यालय में गहन मंथन के दौरान चुनाव में हारे प्रत्याशी और आरजेडी संगठन के प्रमंडल के महत्वपूर्ण नेताओं की राय में यह बात सामने आई है कि प्रदेश अध्यक्ष को प्रमंडल प्रभारियों ने समीक्षा बैठकों की बातें सलाह सिफारिश रिपोर्ट के रूप में सौंप दी है। रिपोर्ट यही कहती है कि बीते विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव के पुराने सहयोगियों को किनारा रहना, उनका किनारा रहना या किनारे रखा जाना भी हार का सबसे बड़ा कारण है। वहीं जिला प्रखंड संगठन के पुराने नेताओं कार्यकर्ताओं को चुनावी अभियान में इस्तेमाल नहीं करना आरजेडी को भारी पड़ा। यहां तक कि प्रत्याशी चयन में अहम भूमिका निभाने वाली बाहर की सर्वे टीम ने आरजेडी के स्थानीय कार्यकर्ताओं को अहमियत नहीं दी। कई क्षेत्रों में प्रत्याशी घोषणा के बाद वहां के स्थानीय नेता कार्यकर्ता निराश हुए और अपने को चुनावी प्रचार अभियान से किनारा रखा। उन्हें चुनाव में प्रदेश, जिला और उम्मीदवार द्वारा पूछा भी नहीं गया। तो ऐसे में अब जो लालू प्रसाद यादव हैं, वो जैसे ही बिहार आएंगे, तेजस्वी यादव जैसे ही बिहार आएंगे, अब ये जो 100 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की गई है, जहां 300 नाम लिस्ट तैयार किए गए हैं, तो 100 पन्नों की रिपोर्ट भी तैयार की गई है, जिसमें यह कहा गया है, उस रिपोर्ट से जो समझ में आता है उसमें यह कहा गया है कि जो लालू प्रसाद यादव के पुराने सहयोगी थे, उनको इतनी अहमियत नहीं मिली, जिस वजह से भी पार्टी की जो है करारी हार हुई है। तो अब उनकी हैसियत लौटेगी। वही अगर बात बता दें आपको कि संजय यादव, कई कार्यकर्ता, कई नेता संजय यादव पर आरोप लगाते नजर आए कि संजय यादव ने कार्यकर्ताओं को तेजस्वी यादव से मिलने नहीं दिया और यहां तक कि टिकट बंटवारे में भी जो है झोलमेल किया। तो अब संजय यादव का दायरा भी सीमित हो जाएगा। यह भी कहा गया है कि अब संजय यादव को उतनी अहमियत नहीं दी जाएगी जितनी दी जाती थी। उस रिपोर्ट में यह भी सामने आया है। अब आगे क्या कुछ करते हैं नेता प्रतिपक्ष और लालू प्रसाद यादव, लेकिन कहा यही जा रहा है कि जैसे ही लौटेंगे तो वैसे ही लालू प्रसाद यादव के पुराने सहयोगियों की हैसियत भी लौटेगी और संजय यादव का दायरा जो है वो सीमित हो जाएगा।
और आपको बता दें कि और तो और 300 लोगों के नाम जो सामने आए हैं उन पर भी एक्शन होगा। आपको बता दें कि रिपोर्ट पर ही कमेटियों का जो गठन हुआ उसमें प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी और राष्ट्रीय महासचिव बीनू यादव की समक्ष बैठक में प्रमंडलीय प्रभारी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। वहीं आरजेडी अध्यक्ष मकर संक्रांति से पहले दिल्ली से पटना लौटेंगे। वहीं इसी हफ्ते तेजस्वी यादव पटना लौट रहे हैं। वे विदेश से वापस दिल्ली आ चुके हैं। पार्टी नेताओं का इनके बिहार लौटने का इंतजार है और दोनों नेता इस रिपोर्ट को देखेंगे। दरअसल 4 महीने हो गए पर अब तक आरजेडी की जो प्रदेश और जिला कमेटी है वो नहीं बनी। ऐसे में विपक्ष की राजनीति को धार देने के लिए रिपोर्ट के आधार पर जातिगत और सामाजिक समीकरण का ध्यान रखते हुए कमेटियों का गठन भी किया जाएगा। और जैसे ही तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद जो है वो बिहार लौटते हैं, कहा यही जा रहा है कि तेजस्वी यादव इसी हफ्ते लौटने वाले हैं, वहीं लालू प्रसाद यादव भी जल्द ही बिहार आने वाले हैं। और कल जो है तेजस्वी यादव दिल्ली में थे, ये भी कहा जा रहा है। और जल्द ही जल्द जो है 5 या 6 यानी आज और कल में तेजस्वी यादव बिहार लौट सकते हैं। सभी को, उनके कार्यकर्ताओं को, नेताओं को तेजस्वी यादव के बिहार लौटने की जो है इंतजार है, ताकि तेजस्वी यादव चाहे को भीतर घातियों को बाहर करे, तो वही पुराने सहयोगी भी इंतजार कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव का, तेजस्वी यादव का, कि अब उनको जो है पहले से ज्यादा हैसियत दी जाएगी। वही संजय यादव का दायरा सीमित हो जाएगा। आगे क्या कुछ करते हैं जैसे ही बिहार लौटते हैं नेता प्रतिपक्ष, वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। In a world full of noise, imagine a place of calm. 41 acres of green, open learning, where classrooms blend with nature and ideas grow freely. Vidya Vihar Residential School, a cosmopolitan campus with world-class facilities, rich libraries, modern labs, arts, sports, and care for every child. A campus that shapes minds and hearts.